हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट स्टडी और आई एम अपर्णा मिश्रा। अब जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि हमारा हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स चल रहा है, जहां हम पार्ट 1 को कंप्लीट कर रहे हैं और सेकंड पार्ट में हम अपने एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को एडवांस तरीके से कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में हम बढ़ते हुए आपसे अपने क्रैश कोर्स के ओवरव्यू को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और हमने कवर कर भी लिए हैं। उन टॉपिक्स को यहाँ आपके सामने मेंशन किया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसमें हमने भाषा, उपसर्ग, प्रत्यय और इस पे बने जो अभ्यास प्रश्न हैं उसको कवर कर लिया है। संज्ञा, सर्वनाम कंप्लीट कर लिया है और इस पर बने अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम किसी टॉपिक को सब डिवाइड कर रहे हैं या पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है या लेंदी है। हाँ, उसे हम बेसिक तरीके से कर रहे हैं, जैसा कि हमारा मोटो ही है, आपने पहले ही देखा है। तो हम बेसिक लेवल से कंप्लीट कर रहे हैं, लेवल पे कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए हम उसे पार्ट्स में डिवाइड करके कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर उसे बेसिक तरीके से समझ रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में हम आज का अपना टॉपिक विशेषण शुरू कर रहे हैं। विशेषण हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, आप हमारी पिछली वीडियो में देखेंगे हमने विशेषण पार्ट 1 किया था और इसे भी हमने सब डिवाइड किया है। तो हमारा विशेषण पार्ट 2 आज हम शुरू कर रहे हैं। बढ़ने से पहले दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स दे दूं। तो विशेषण का जो हमारा पार्ट 1 था, उसमें हमने इसके डेफिनेशंस, इसके जो हमारे काइंड्स थे उसके बारे में पढ़ा था। उसकी डेफिनेशन के साथ साथ हमने जो सब सेक्शंस थे भेदों में, वो भी पढ़ा था। फर्स्ट हमारा जो भेद था वह था गुणवाचक विशेषण, उसको हमने डिटेल्स में पढ़ा था। और दोस्तों, हमने प्रभेदों के बारे में भी जाना था। विशेषण के 4 भेद होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो उसमें हमने इन 4 भेदों में यही जाना था कि संख्यावाचक विशेषण जो है उसके कुछ प्रभेद भी हैं, काफ़ी प्रभेद हैं। तो चलिए आज इस पर गौर फरमाते हैं और इसे डिटेल्स में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि संख्यावाचक विशेषण आपका नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें या तो निश्चित संख्याएं होंगी या तो अनिश्चित संख्याओं के बारे में बताया जा रहा है। इसी सीरीज में हमारा जो पहला प्रभेद है वो है गणनाबोधक। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो गणना मीन्स काउंटिंग। तो ये संज्ञा या सर्वनाम की साधारण संख्या बताता है अगर हम देखें तो। अब ये भी थोड़ा सब सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला है पूर्ण संख्यावाचक, दूसरा है अपूर्ण संख्यावाचक। तो दोस्तों, जैसा कि आप अगेन देख रहे हैं, नाम से आपका स्पष्ट है, पूर्ण संख्यावाचक का अर्थ ये है कि जो संख्याएं अपने आप में पूर्ण हों, आधी अधूरी ना हो, तो वो पूर्ण संख्यावाचक हो गई। पूर्ण संख्या का प्रयोग, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर उदाहरण दिया है, 2 छात्राएं, 5 विजेता, 4 लड़के। कभी भी 2.5 छात्राएं, 4.5 लड़के या 5.5 विजेता, इस तरह से करके आपकी कोई संख्या नहीं होती है। तो जहाँ पर आपकी पूर्ण संख्या मतलब कि पूरी आपकी 2 संख्याएं यूज हुई हैं, पूरी आपकी 3 या 4 या 5 जो भी आपका संख्या प्रयोग में आया है, तो वो है पूर्ण संख्यावाचक। फिर अपूर्ण संख्यावाचक, यहाँ आप बोल सकते हैं 2.5 किलोमीटर, पौन घंटे या 2.5 लीटर, ये 3.5 लीटर या 4.5 लीटर, इस तरह से, या 1.25, इस तरह से जो आपका आधी अधूरी संख्याओं में है, पूरी संख्याएं नहीं है, कुछ आपकी इसमें अंतर है, आधी अधूरी संख्या है, अपूर्ण संख्या है। तो ये आपकी अपूर्ण संख्यावाचक हो गई। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू करने से पहले ही बताया कि आप भले प्रभेद के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेट होने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके भेदों के प्रभेद जो हैं सिर्फ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजिव चीज़ नहीं है जिससे आप देख कर बाद में कन्फ्यूज़ हो। तो ये है आपका गणनाबोधक। गणनाबोधक के अंतर्गत पूर्ण संख्यावाचक और अपूर्ण संख्यावाचक। फिर है क्रमवाचक। नाम से ही स्पष्ट है, विशेष्य के क्रम को बताने वाला। विशेष्य मतलब कि जिसके बारे में जो विशेषता बताई जा रही है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। संज्ञा या सर्वनाम के क्रम को बताने वाला, जैसे हमेशा इसका हम बोलते हैं प्रयोग, हमेशा इसका एक और इसकी जो विशेषता है कि इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। कैसे? जैसे दूसरी खिड़की, तीसरी पहेली। तो जो हमारा विशेष्य है खिड़की, क्योंकि इसकी विशेषता है दूसरी, पहली खिड़की हम बोलते हैं तो खिड़की की विशेषता होती है कि वो पहली खिड़की है, जैसा कि हमने अपने भेदों में पढ़ा है। तीसरी पहेली, तो ये जो हमारा है ये क्रम बता रहा है कि सीरीज में, ये ऑर्डर में हमारी दूसरी खिड़की है, ऑर्डर में हमारी तीसरी पहेली है। आप देख रहे हैं ना, सीरीज में हमारी इस तरह से है। लेकिन जहाँ हम खिड़की की बात करें या पहेली की बात करें, जो हमारा विशेष्य है वो हमारा एक वचन में है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा एक वचन में है। तो दोस्तों, बार बार रिपीट करके आप वीडियो देखिए या आप पहले की चीज़ों को ध्यान से समझें, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। इस प्रकार से हमारा क्रमवाचक विशेषण होता है, जिसका प्रयोग हमेशा हम एक वचन में करते हैं।
तीसरा है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति मीन्स आप समझ रहे हैं फ्रीक्वेंसी, किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बताता है, किसी इकाई की आवृत्ति की संख्या बताता है। जैसे मोहित 2 गुना मोटा है या 2.5 गुना कर वसूली की गई। तो जहाँ गुना लग जाता है, सिंपली आप समझिए, जहाँ गुना लग जाता है या फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी बताता है वो होता है आपका आवृत्तिवाचक विशेषण। तो आप समझ गए होंगे। चौथा है दोस्तों संग्रहवाचक विशेषण। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं संग्रहवाचक। संग्रह मतलब जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, किसी चीज़ का संग्रह या किसी चीज़ को इकट्ठा या एकत्रित कर लेना, यही आपका परिभाषा भी है। विशेष्य की सभी इकाइयों का संग्रह बताने वाला। ऑब्वियसली विशेष्य में हमें हमारा संज्ञा या सर्वनाम दोनों आता है, जैसे कि हम पहले भी अपने परिभाषा में पढ़ चुके हैं। तो संग्रह ये सभी इकाइयों को इकट्ठा कर लेने वाला या उसका संग्रह करने वाला। जैसे यहाँ से 4 निकल गए या निकल जाओ, या 8 पुस्तकें धर्म आधारित हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपके पूरे एक समूह को बता दिया, सबका संग्रह है, ये संग्रह के साथ बताया। 8 पुस्तकें एक साथ, फिर हमने जैसे बताया कि एकत्रित हैं या इकट्ठी हैं, एक साथ 4 लोग एक साथ निकल गए, तो ये आपको समूह के बारे में बता रहा है या नहीं। तो इसीलिए हम इसे संग्रहवाचक विशेषण के साथ साथ समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये आपका हो गया संग्रहवाचक विशेषण। फिर वहीं आ गया समुदायवाचक। फिर आप बोलेंगे संग्रह, समूह और समुदायवाचक तीनों एक जैसे हो गए। हल्के से स्लाइट डिफरेंसेस है दोस्तों, वो आप समझ सकते हैं। वस्तुओं की सामुदायिक संख्या को व्यक्त करता है समुदायवाचक विशेषण। कैसे? जैसे 2 दर्जन केले या 1 जोड़ी मोजे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर अक्सर जोड़े, दर्जन, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। 2 दर्जन केले, समुदाय इसका बताया, 1 जोड़ी मोजे, 3 जोड़ी कोई और आपका कोई वस्तु हो गया, 3 जोड़े आपके 3 दर्जन केले बोल रहे हैं, 3 जोड़े मोजे बोल रहे हैं, 3 जोड़े पजामा या कुछ भी आप बोल रहे हैं, 3 जोड़े ग्लव्स बोल रहे हैं, दस्ताने बोल रहे हैं। तो ये इस तरह से समुदाय आपका समुदाय में बता रहा है, व्यक्त कर रहा है, तो ये समुदायवाचक हो गया। फिर है आपका छठा और इसका आखिरी जो है वीप्सावाचक या प्रत्येक बोधक। वीप्सावाचक भी कहते हैं, हम इसे प्रत्येक बोधक भी कहते हैं। पहले तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जिस तरह से ये आपका वीप्सावाचक इसका या प्रत्येक बोधक आपका नाम से ही आपको समझ में आएगा, नाम में ही इसका छुपा हुआ है कि ये व्यापकता का बोध कराता है, कि इसका क्षेत्र बहुत ही फैला हुआ है। वीप्सावाचक अर्थात व्यापकता का बोध करा रहा है। अब प्रत्येक बोधक कैसे है? प्रत्येक बोधक भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। 2 प्रकार से बनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। एक होता है संख्या के पूर्व प्रयोग होता है, दूसरा संख्या के द्वित्व से। तो संख्या के प्रयोग में ही आपका प्रत्येक बोधक विशेषण का प्रयोग समझ में आ जाएगा। जब हम संख्या के पूर्व की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रति, हर, प्रत्येक, हर एक आदि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है या विशेषणों का प्रयोग होता है। जैसे प्रत्येक यात्री सीट बेल्ट बांधेंगे, तो यहाँ प्रत्येक बोधक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक शब्द का अधिकतम प्रयोग होता है। या हर, प्रति, हर एक, ये सब आपका प्रत्येक या प्रति से रिलेटेड है या जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे प्रत्येक बोधक कहते हैं। वहीं हम जब संख्या के द्वित्व की बात करते हैं, द्वित्व मतलब कि एक ही शब्द का या एक ही अक्षर का भी आप बोल सकते हैं, शब्दांश का 2 बार प्रयोग होना। जैसे एक व्यक्ति को प्रसाद मिलेगा, या आज 2 हाथ करके रहूँगा, तो यहाँ संख्या का द्वित्व हुआ। अगर आप ध्यान से समझे, द्वित्व मतलब कि उसको रिपीट करना, एक ही शब्दांश को या एक ही शब्द को 2 बार, उसका 2 बार रिपीट होना, ये हो गया आपका संख्या का द्वित्व। और यही आपका प्रत्येक बोधक या आपका संख्यावाचक विशेषण के जो आपके प्रभेद हैं उसके अंतर्गत आपका आता है। विप्सावाचक विशेषण लास्ट वाला आपका कहलाता है। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से ये कंप्लीट हो गया। ये था आपका संख्यावाचक विशेषण। हमारा दूसरा विशेषण का जो भेद है वह भी कंप्लीट हुआ। तीसरा है दोस्तों हमारा परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों आप कहीं ना कहीं देखेंगे हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों के जो भेद हैं या प्रभेद हैं ये आपस में मेल खाते हैं। नाम भले अगर अलग अलग हो जाएं, लेकिन ये दे ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे? द्रव्यवाचक संज्ञा हमने पढ़ा था, आप देखे होंगे। इसी तरह से हमारा परिमाणवाचक विशेषण यहाँ आ गया। वो द्रव्यवाचक वहाँ पे भी नाप तौल की वस्तुएं थी, तरल, ठोस आदि वस्तुएं आ जाती थी। यहाँ पर भी परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ है किसी विशेषण की से किसी वस्तु की नाप तौल का जिससे जो बोध कराता है। उसके अंतर्गत ऑब्वियसली अगेन निश्चित या अनिश्चित मात्राएं आती हैं, दोनों ही सम्मिलित हैं।
इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं सारे के सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, तीनों के भेद आपस में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं अलग अलग नामों के साथ। जैसे ईश्वर एक है वैसे ये सब भी एक ही हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम जोक आई एम टेलिंग यू कि आपकी जो भेद अगर आप पहले ही समझ लें अपने ऑल टॉपिक्स में, आपको यहाँ पे भी क्लियर होगा। तो परिमाणवाचक अर्थात नाप तौल की वस्तुओं का ज्ञात कराना निश्चित या अनिश्चित मात्राओं के साथ। इसके अंतर्गत जो निश्चित परिमाण बोधक है, इसके अंतर्गत देखिए यहाँ जो है निश्चित, इसमें आपकी निश्चित संख्याएं या मात्राएं पता चलती हैं, माफ़ कीजिएगा मात्राएं पता चलती हैं। जैसे बारातियों के लिए हमें 7 क्विंटल चावल की आवश्यकता होगी। 7 की जगह हमने 8 नहीं कहा, 9 नहीं कहा, 11 नहीं कहा, 5 नहीं कहा, हमें निश्चित रूप से हमें 7 ही चाहिए, 7.5 क्विंटल भी नहीं चाहिए, इसलिए निश्चित परिमाण बोधक हो गया। अनिश्चित, थोड़ी सी किस्मत और कुछ परिश्रम ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। 2.5 किलो किस्मत और 3 किलो परिश्रम, ये बात नहीं हुई, यहाँ पर थोड़ी सी किस्मत और कुछ परिश्रम की बात हुई। कितना लगाना है या कितना कम करना है, कितना बेसी करना है, कितना ज़्यादा करना है, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये अनिश्चित है, तो इसीलिए अनिश्चित परिमाण बोधक हो गया। फिर है दोस्तों चौथा हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जो जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, वह विशेषण शब्द की तरह प्रयोग में आता है, प्रयोग में लाया जाता है, और ये संज्ञा की विशेषता बताता है, ये सर्वनाम की विशेषता बताता है, और इसीलिए जो है आपका सार्वनामिक विशेषण है। पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन जब आप समझेंगे आपको बहुत आसान लगेगा। फिर वही बात है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम सबके भेद ऑलमोस्ट एक दूसरे में मिले जुले होते हैं, वो आपको अभी एक्सप्लेनेशन में भी समझ में आ जाएगा। कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग में आता है और विशेषण की तरह प्रयोग में आता है। कैसे? जैसे वह स्त्री अत्यंत मृदुल स्वभाव की है, यह व्यक्ति परिश्रमी जान पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि आपका यहाँ पर परिभाषा दिया है, उसको अगर आप ले लें तो कोई सर्वनाम शब्द, यहाँ सर्वनाम शब्द वह हो गया, संज्ञा से पहले स्त्री के पहले आ गया, और विशेषण शब्द की तरह प्रयोग में आता है। जब हम उस स्त्री की बात कर रहे हैं तो वही स्त्री है जो कि बहुत मृदुल स्वभाव की है, वही स्त्री है। तो ये हुआ यानी आपका सार्वनामिक विशेषण। वही स्त्री आपका विशेष्य है और वह आपका सार्वनामिक विशेषण के तौर पे प्रयोग में आ रहा है। फिर है यह व्यक्ति परिश्रमी जान पड़ता है। परिश्रमी आपकी विशेषता है, विशेषता आपका बता रहा है, लेकिन यह व्यक्ति, यही व्यक्ति है जो हमें परिश्रमी जान पड़ता है। यह प्रयोग में आया, यह आपका सार्वनामिक विशेषण के तौर पे प्रयोग में आया। फिर वहीं इसे और क्लियर तरीके से समझें तो उपरोक्त वाक्यों में आपका क्या है, वह और यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। स्त्री और व्यक्ति जैसा कि हम जानते हैं संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, या आप जान रहे हैं संज्ञा है ये और ये विशेषता बता रहे हैं। इन्हीं संज्ञाओं की विशेषता आपको बताई जा रही है। अब जो हमने आपको कहा कि कैसे को रिलेट होते हैं, ये कैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यही ध्यान रखने वाली बात है, इसे आप ज़रूर जानें। पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनामों को छोड़ बाकी सभी जो सर्वनाम है हमारे संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, ये बना देते हैं। सर्वनाम, जब आपने दोस्तों सर्वनाम पढ़ा था उसमें हमारे जो भेद थे सर्वनाम में, आप जानते थे कि उसके 6 भेद थे। अब यहाँ पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जहाँ पर अपने स्वयं खुद की बात होती थी, पुरुषवाचक सर्वनाम जहाँ पर पुरुष जाति या स्त्री जाति के लिए जो सर्वनाम में प्रयोग में आते थे। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी जो आपके सर्वनाम हैं वो इस सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। हमने आपको पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के बारे में बता दिया, और अभी हमने आपको बताया कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो सर्वनाम के जो भेद थे, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक आदि जो थे, वो यहाँ कैसे यूज़ में आ रहे हैं। जैसे निश्चयवाचक में यह फिल्म, वह मूर्ति, ये पुस्तकें, यहाँ आपने ऊपर भी इस जगह पर आपने यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स में प्रयोग में लाया, यह वह स्त्री, यह व्यक्ति। इसी तरह से निश्चयवाचक में भी आया कि यह, यही, इसी की ओर संकेत कर रहा है, और यह फिल्मी है, वह मूर्ति, वही मूर्ति है, ये पुस्तकें, यही पुस्तकें हैं। इस प्रकार से निश्चयवाचक आपका निश्चयवाचक विशेषण निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ भी प्रयोग में आ गया, जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते थे, जैसा कि आपने पढ़ा था अपनी वीडियो में। फिर है दोस्तों आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक कोई महिला, थोड़ा लाभ, कुछ कार्य। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी आपने यही पढ़ा था। अनिश्चयवाचक आपका जो विशेषण है उसमें भी आप यही पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी आपका कोई
थोड़ा और जो कुछ है, ये आपके सार्वनामिक विशेषण है। फिर आपका प्रश्नवाचक, क्या कार्य, कौन स्त्री, क्या हानि। तो यहाँ क्या, कौन, क्या, ये जो आपका प्रयोग में आ रहा है, ये आपके सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ गए। संबंधवाचक, जो वस्तु, जैसा कार्य, जो धर्म, जैसा कि हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से अपने सर्वनाम में कवर किया था। तो जो, सो, जैसा, वैसा, तैसा, ज्यों त्यों, ये सब आपके जो हैं ये आपके सर्वनाम में भी प्रयुक्त हुए थे और यहाँ विशेषणों में भी दोबारा प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी कॉम्प्लिकेट होने की चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कब क्या आपका प्रश्न आपसे क्या सवाल कर रहा है। 1 सेकंड का समय लें, 2 सेकंड का ले लें या 1 मिनट का ले लें, लेकिन सही करें, समझ के करें। तो ये था दोस्तों हमारा विशेषण, जो हम नॉर्मल तौर पे, कॉमन तौर पे जिन विशेषणों को पढ़ते हैं, जिन विशेषण के भेद को पढ़ते हैं, प्रभेद को पढ़ते हैं, वो हमारे यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्या है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम एक्स्ट्रा नॉलेज भी कुछ गेन करेंगे। तो विशेषणों को हम स्थानों के आधार पर भी हमने इसे बांटा है 2 भागों में। तो पहला है हमारा सामान्य विशेषण, दूसरा है हमारा विधेय विशेषण। अब आप बोलेंगे अरे यार इतना पढ़ लिया, अब इसके बाद ये भी। एक बार आप समझ जाना दोस्तों, आपको मज़ा आने लगेगी। तो सामान्य विशेषण वो विशेषण हैं जो विशेष्य के पहले प्रयुक्त होते हैं। बार बार हम आपको कह रहे हैं कि विशेष्य को दोस्तों आप ज़रूर समझ लें। विशेष्य जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है, और ये जो सामान्य विशेषण हैं ये आपके विशेष्य के पहले प्रयोग में आते हैं। उदाहरण देख लेंगे तो आपको ऐसे समझ में आ जाता है। उदाहरणों से दोस्तों मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, वो उदाहरणों से काफ़ी क्लियर हो जाता है। इसी तरह से आपका हिंदी और इंग्लिश भी है, लैंग्वेज में तो आपका और क्लियर होता है। जैसे नील गाय दुर्लभ ही दिखती है, कठिन मार्ग सदैव सफलता दिलाता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे विशेष्य है गाय। गाय से पहले विशेषण का प्रयोग हुआ, जैसा कि हम पहले अपने विशेषणों में पढ़ चुके हैं। ये है आपका रंग बोधक विशेषण, कलर के बारे में, नील गाय, या फिर आप नाम भी बोल सकते हैं। तो नील आपका जो विशेषण है वो विशेष्य से पहले प्रयोग में आया, इसीलिए ये सामान्य विशेषण है। वहीं कठिन मार्ग, आपका मार्ग है विशेष्य, जैसा कि क्योंकि मार्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं, और कठिन है आपका विशेषण, विशेष्य से पहले विशेषण आया, इसीलिए ये सामान्य विशेषण है। फिर चलें विधेय विशेषण की ओर। यह है सामान्य विशेषण का उलट हो गया, विशेष्य के बाद प्रयोग में आने वाला विशेषण। जैसे राम बड़ा परिश्रमी है, राम के बारे में बात हो रही है, राम आपका विशेष्य हो गया। बड़ा परिश्रमी है, तो परिश्रमी आप देख रहे हैं जो विशेषता है वो विशेष्य के बाद में आई। इसी तरह से सीता बड़ी गुणी युवती है, सीता आपका पहले आकर विशेष्य है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, और उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं, गुणी युवती है। तो ये जो है आपका विशेष्य के बाद प्रयोग में आया। तो सिंपल सी दोस्तों कॉमन सी बात है, सामान्य विशेषण जहाँ पर आपका विशेष्य के पहले आपका विशेष्य, हाँ बिल्कुल विशेष्य के पहले आपका विशेषण आ रहा है, वो आपका सामान्य विशेषण। विधेय विशेषण जहाँ पर आपका विशेष्य के बाद विशेषण आ जाता है प्रयोग में। सिंपल सी बात, यही आपको दोस्तों 2 चीज़ें कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, आपका विशेषण आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे हमारी क्या अवस्थाएं हैं विशेषण की, क्या हमारी जो स्टेजेस हैं वो हम जानते हैं, बात करते हैं। दोस्तों आप अक्सर देखे होंगे हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जानते हैं, समझते हैं, जो अक्सर आपके कॉन्सेप्ट्स आपके जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे आती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों ज़रूर आप पूछिए, क्लियर कीजिए डाउट्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।